নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ। আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে শিয়ার বিষয়। যারা বর্তমানে শিয়া আছে তাদের সঙ্গে কি সুন্নি মুসলমানদের বিবাহ চলবে, এ বিষয়ে আমার আলোচনা। শিয়াদের সঙ্গে সুন্নির বিবাহ হবে কি না, এ বিষয়ে আমি আলোচনা করব। শিয়া औरत से निकाह, शिया मौलद संगे विवाह। सवाल, अहले सुन्नत में से कोई शख्स शिया औरत से कर सकते या नहीं? अहले सुन्नतेर मध्य कोनो सुन्नी पुरुष शिया महिलार संगे विवाह करते पारबे कि ना, ए विषये आमी आलोचना करब और उत्तर दिচ্ছি। जवाब, बंदा के ख्याल में शिया अहले किताब हैं। শিয়া কি আহলে কিতাব। এবার আমি এই সমস্ত আলোচনা করছি। बहुत से उलमा शिया को अहले किताब शुमार नहीं करते। अनेक उलमा शिया के अहले किताब भावे ना। उनके राय के मुताबिक मुसलमान मर्द पर शिया औरत हराम है। मुसलमान सुन्नी मुसलमान ছেলেদের জন্য শিয়া মহিলারা বিবাহ করা হারাম। तो বলছিলাম যেটা, बहुत से उलमा शिया को अहले किताब नहीं शुमार करते। अनेक उलमा शिया के अहले किताब भावे ना। उनके राय के मुताबिक मुसलमान मर्द पर शिया औरत हराम है। उनादेर मत হচ্ছে এটাই, मुसलमान ছেলেদের জন্য শিয়া মহিলাদের বিবাহ করা হারাম। चूँकि एक कवल अहवत है, এটাই ठीक एहतियात, इसलिए निकाह जैसे अहम मामला उस पर अमल लाजिम है। क्या निकाहটা गुरुत्वपूर्ण अमल। द्वितीय नंबर, बंदे के नज़र सिर्फ वो शिया अहले किताब है जिसका बाप और दादा भी शिया हो। উনি বলছেন শিয়া হচ্ছে আহলে কিতাব যাদের বাপ দাদাও শিয়া। কিন্তু হ্যাঁ, যদি কোনো মুসলমান শিয়া হয় আর তার বাপ और उसकी सलबी औलाद बाहक अहले किताब नहीं, কোনো মুসলমান শিয়া হয় আর তাহলে ওনার ছেলে কিন্তু আহলে কিতাব হুকুম আসবে না। सलबी औलाद ছেলেরা বলকে মুরতাদ है। কী হবে? মুরতাদ। তাহলে কোনো মুসলমান যদি শিয়া হয়ে যায় তাহলে কী হয়ে যাবে? সে মুরতাদ। ऐसी औरत के साथ निकाह हराम है। তাহলে ऐसी औरत মানে তাহলে কি শিয়া থেকে মুসলমান এসে মুরতাদ হয়ে, মুরতাদ হলে মুরতাদের বিবাহ হবে না। अगर शिया औरत से निकाह इजाज़त हो गई, जिस शिया औरत संगे विवाह अनुमति पाए, तो बगैर उस तहकीक के शिया औरत अहले किताब से है या मुरतद से है, मुरतद है, निकाह होने लगेंगे। उस तरह हरामकारी का दर्जा खुल जाएगा। বলতে চান যদি শিয়া औरत संगे निकाह इजाज़त হয়ে যায় তাহলে তাহকিক করতে হবে। শুধু তাহকিক ছাড়া হবে, তাহকিক করতে হবে শিয়া औरत আহলে কিতাবের মধ্যে আছে না মুরতাদ, এর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। তাহলে इस तरह हरामकारी के दरजा खुल जाएगा। तो एमन करले कि হবে? नूरामीटा रास्ता खुल जाए। नंबर 3, आवाम की अक्सरियत से पहले शिया को मुसलमान काफिर समझा रहा है। आवामेर बेशिरभाग मानुष शिया के मुसलमानों का काफिर समझ रही है। शिया औरत की निकाह इजाज़त आम से उसको गलत आगे होती है। ठीक है, তাহলে বেশিরভাগ মানুষ শিয়াকে मुसलमानेर फ़िरका भावतो। आवाम की अक्सरियत पहले ही शिया को मुसलमानों का फ़िरका समझ रही है। शिया औरत से निकाह की इजाज़त आम से शिया औरत से निकाह की इजाज़त आम के उस गलत आगे तक होती है। उसके नतीजे में बैद नहीं कि जाहिल लोग मुसलमान औरत का निकाह शिया से करते जो कतान हराम है। তাহলে বলছেন যে বেশিরভাগ মানুষ শিয়াকে মুসলমানদের একটা ফিরকা ভাবতো, শিয়া औरतेর নিকার इजाज़त দিত, यानी कि इजाज़त से आम उस गलत आगे होती है। তাহলে
निकार इजाज़त दिए उसके भालो भावतो उसके नतीजे में बैद नहीं कि जाहिल लोग मुसलमान औरत का निकाह শিয়া मर्द से कर देंगे। তাহলে কী হবে, মুসলমান মহিলাদের निकाहটা শিয়া ছেলেদের সঙ্গে করে দিবে, এটা হারাম। शिया को मुसलमान समझने के और भी खतरनाक मुफासिद हैं। शिया के मुसलमान जानले आरो अनेक समस्या হবে, बहुत बड़ बड़ समस्या হবে। उनके साथ मिलजुल से ईमान पर सख्त खतरा है। उनके संगे সম্পর্ক রাখলে ईमानेरो खतरा, अनेक खतरा। कई मुसलमान शिया मज़हब में ऐश व ऐश का सामान, अनेक मुसलमान शिया मज़हब मध्य आराम ऐश आराम वस्तु देखे শিয়া मज़हब व्यक्त कर लेते हैं। শিয়া धर्म অবলম্বন করে নেয়। শিয়াদের মধ্যে অনেক মজার ব্যাপার আছে তো, और मुर्तद हो जाते हैं, इस्लाम থেকে বার হয়ে যায়। नंबर 4, শিয়া औरत के साथ निकाह के बाद औलाद तो खुश, শিয়া औरत संगे विवाह करार पर औलाद तो खुद शौहरी का दिन खतरा में रहता है। जो শিয়া औरत संगे विवाह করলে प्रथम तो अव्वलन শিয়া औरत के साथ निकाह के बाद अव्वलन तो खुद शौहरी का दिन खतरा में पड़ जाता है। भले कोनो सुन्नी मुसलमान শিয়া মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করে তাহলে ওর স্বামীর তো দিনের খতরা হয়ে যায়। ওমান শহর মুর্তা হতে হয়, বেশিরভাগই শহর মুর্তা हो जाए। और औलाद तो एक मुर्ता हो जाती है, और छेले तो मुर्ता हो ही जाए एक तौर पर। रुजू की बिना पर शिया से निकाह का हरगिज जवाज नहीं। তাহলে ছেলেরা মুরতাদ হয়ে যায় একই तौर पर एकदम हो जाए। তাহলে শিয়া औरत से निकाह के बाद अव्वलन तो खुद शौहरी का दिन खतरा पड़ जाता है, अवमान शौहर मुर्तद हो जाता है, और औलाद तो एक ही मुर्तद हो जाती है, मैंने औलाद अवश्य ही मुर्तद हो যায়। সুযোগ की बिना पर শিয়া से निकाह हरगिज जवाज नहीं। তাহলে ওই জন্য শিয়াদের মহিলার সঙ্গে বিবাহ করা চলবে না। বোঝা গেল? আমি বিস্তারিত আলোচনা করলাম, তারপরে যদি কেউ না বুঝতে পারো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমার যোগাযোগ নম্বর 9563341470। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।